हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रेक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एक नया टॉपिक है, रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो लेट, देखो इसमें क्या होता है। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स के अंदर हमने ए आई जे लिखा है। इसका मतलब यही है, जो हमने ये मैट्रिक्स बना रखी ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एक ए आई जे ये मैट्रिक्स है, ठीक है। बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ये क्या है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है एम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं एन। जो सबसे पहले लिखते हैं हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो, कितनी रो है इसके अंदर। और सेकंड में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कितने कॉलम्स है इसके अंदर। मतलब ये एन नंबर ऑफ तो कॉलम है देखो, और एम नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी रो होगी R1, ये R2 और ये ऐसे चलती जाएगी और RM तक, ठीक है। RM तक इसके अंदर कितने हैं, रोज हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसलिए हमने क्या किया, M क्रॉस N, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 और CN तक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, द रोज, इसमें देखो ए मैट्रिक्स है, ये हमने ए आई जी लिखा था ना, इसे A11 A12 A1N तक चलेगा, और A21 22 2N और M1 तक नीचे जाएंगे रोज, ठीक है, AM2 AMN, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो द रोज ऑफ ए आर R1, जो रोज क्या क्या है इसकी, ये मैट्रिक्स की रो कौन कौन सी है, R1 R2 और RM, ठीक है। यही तो है ना, रो 1 रो 2 और रो M तक है। तो इनको लिखो, रो 1 है, रो 2 और रो M। रो 1 के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, देखो A11 A12 और A1N तक हैं, ठीक है। रो 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है, A11 A12 A1N, ठीक। ये हमारे रो 1 के अंदर एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं स्केलर्स। अब देखो रो 2 के अंदर देखो, इसके अंदर A21 A22 A2N, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ऐसे ही चलते रहेंगे। और RM जो है हमारी रो लास्ट वाली, इसमें क्या है, AM1 एलिमेंट, AM2 और AMN, ठीक है। ये हमने रो लिख ली, रो 1 रो 2 रो M। एंड ईच ऑफ दीज बीइंग एन n टुपल ओवर ए फील्ड K। देखो ये n टुपल क्या होता है, ठीक है। n टुपल क्या होता है, n टुपल क्या होता है, हमने पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में ना, अगर आपने देखा है तो। अगर ये है हमारा रियल स्पेस, इसके ऊपर ये माथे पे होता है ना कुछ ऐसा, n कर देते हैं हम, इसका मतलब n स्पेस में है ना, तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है, कितने एलिमेंट्स इसके होंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो, अभी हम इसको भी बोलते हैं f की पावर n को लिख सकते हैं हम वेक्टर स्पेस को, ठीक है, या फिर k की पावर n, ऐसे हम k की पावर n को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर स्पेस को, ठीक है। जैसे हमने बोला कि एंड ईच ऑफ दिस बीइंग एन n टुपल, ठीक है, ओवर ए फील्ड K, फील्ड K के ऊपर है ये वेक्टर स्पेस, जो कि n डायमेंशनल का है, वो फील्ड K के ऊपर है, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। इज ए मेंबर ऑफ द वेक्टर स्पेस, वो किसका वेक्टर स्पेस का ही मेंबर होगा, ठीक है। ये इसमें जो हमने पढ़ा है, ये जितने भी है R1 R2 RM, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस, इसके बाद ये लिख लेना वेक्टर स्पेस Vn ऑफ K, ठीक है। वेक्टर स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं Vn ऑफ K, ठीक है। यहाँ पे अब देखो लिख लिया था आपने, अब देखो आगे क्या, ये द लीनियर स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर, कौन से वेक्टर है यहाँ पे देखो, ये रो वेक्टर है R1 R2 RM, ये सारे सारे क्या है, वेक्टर्स है। और इनके अंदर जो क्या है, ये स्केलर है A11 A12 A1N, ठीक है, ये हमारा वेक्टर, ठीक है। R1 रो क्या है हमारी, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, द लीनियर स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स, अगर इन वेक्टर्स का हम लीनियर स्पैन करेंगे, ठीक है, इनको पूरी तरह ऐसे खोल के लिखेंगे, देखो जैसे हमने लिख रखा L ऑफ, हमने लिखा है ये R1 R2 RM, जो ये हमारे रो थे, जितनी भी रो थी हमारे पास जितनी भी m नंबर ऑफ रोज थी, उनको हमने एक इस सेट के अंदर लिख लिया, ऐसे लीनियर स्पैन कर दिया इनको, ठीक है, ऐसे खोल के ऐसे लिख लिया R1 R2 RM तक, ठीक है। इनको ऐसे लिख लेंगे हम, ये नंबर वाइज एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पैन कर दिया इनका हमने, ठीक है, स्पैनिंग सेट बना दिया, इनका एक स्पैनिंग सेट बना देंगे हम, इन सभी रोज को उठा के एक स्पैनिंग सेट बना देंगे, उसको हम बोलते हैं, इसको लीनियर स्पैन कर दिया इन वेक्टर्स को, रो वेक्टर को लीनियर स्पैन किया हमने, ठीक है। अब देखो इस ये क्या है हमारे, इज ए सबस्पेस ऑफ Vn ऑफ K, Vn ऑफ K का सबस्पेस बन जाएगा ये, है ना, सबस्पेस है ना, R1 R2 RM जितने भी हैं वेक्टर्स हमारे m नंबर ऑफ, इनका एक लीनियर स्पैनिंग सेट बना देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, सबस्पेस होगा Vn ऑफ K का, ठीक है। एंड इज कॉल्ड द
रो स्पेस ऑफ ए, इसको क्या बोल देंगे फिर हम, जिससे हमारा जो बना है इसको क्या बोल देंगे हम, ये रो स्पेस ऑफ ए ही कहलाएगा जो हम पढ़ रहे हैं, रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये बनेगा हमारा क्या, रो स्पेस ऑफ ए। ठीक है, ये जो हमने बनाया। अब देखो, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड रो वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, रो वेक्टर बोलेंगे। जो R1 R2 Rm तक ये रो है, इनको क्या बोलते हैं, रो वेक्टर बोलेंगे। और जो कॉलम वेक्टर किसे बोलते हैं हम, जो कॉलम होते हैं हमारे C1 C2 Cm तक, Cn तक, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम है हमारे। ठीक है, अब देखो, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड रो वेक्टर्स एंड, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं हम रो SP ऑफ ए, इसका मतलब है रो स्पेस ऑफ ए, रो SP ऑफ ए। ठीक है, अब देखो, तो दैट इज रो SP ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, रो SP ऑफ ए लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे तो ये किसके इक्वल होगा, स्पैन किसको कर रहा है, R1 R2 Rm तक जितने भी हैं इनका स्पैन कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो SP ऑफ ए, या फिर ये किसके इक्वल होता है, हमारा स्पैन कर देते हैं हम, जो जितनी भी रो होती है एक मैट्रिक्स के अंदर उन सबको स्पैन करके लिखते हैं, और उसको बोलते हैं रो स्पेस ऑफ ए। ठीक है, रो स्पेस ऑफ ए, समझ में आया रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अभी हम बात करते हैं कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स की, इसको पहले नोट करो अगर आपने नोट नहीं किया तो देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारा। सिमिलरली जैसे हमने रो स्पेस के लिए किया है वैसे ही हमारा कॉलम स्पेस के लिए होगा। ठीक है, इसमें क्या है देखो, सिमिलरली द स्पेस स्पैन बाय द कॉलम वेक्टर्स, ऐसा स्पेस जो कॉलम वेक्टर द्वारा स्पैन किया जाएगा। ठीक है, जो कॉलम वेक्टर से स्पैन होगा तो वो क्या होता है, हमारा कॉलम स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो L ऑफ ये C1 C2 जितने भी कॉलम वेक्टर्स है हमारे पास, उन सब का एक स्पैनिंग सेट बना देंगे हम। ठीक है, जितने भी हमारे पास कॉलम वेक्टर्स होंगे C1 C2 और Cn तक जितने भी कॉलम वेक्टर होंगे सबका हम क्या बना देंगे, एक स्पैनिंग सेट बना देंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, इज ए सबस्पेस ऑफ Vn ऑफ k, ये भी हमारा सबस्पेस होगा Vn ऑफ k का। ठीक है, एंड इज कॉल्ड द कॉलम स्पेस ऑफ ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है रो स्पेस, क्या होता है कॉलम स्पेस, क्या होता है आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो वेयर यहाँ पे C1 C2 ये क्या हमारे सारे वेक्टर्स हैं ना, C1 C2 और Cn, और ये किसके इक्वल है, हमारे A11 A21 और AM1। ठीक है, अब देखो ये सारे हमारे क्या हैं, वेक्टर्स होंगे, एंड इज ए डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं हम इसको, कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं COL SP ऑफ ए। ठीक है, ऐसे दैट इज कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू कैसे किसका इक्वल होता है, हमारा स्पैन कर देते हैं किसको, C1 C2 Cn तक जितने भी हमारे वेक्टर होंगे उन सबका एक स्पैनिंग सेट होता है हमारा। ठीक है, स्पैन कर देते हैं इनको सबको, सारे जितने वेक्टर हैं हमारे उनको एक साथ एक लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, जितने भी कॉलम वेक्टर है तो कॉलम वाला वेक्टर को लिख दो, रो अगर रो स्पेस पढ़ना है तो रो वेक्टर्स को एक लाइन में लिख के उसको स्पैन कर दो। ठीक है, अब देखो ये हमारा होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो नोट डालो, एक नोट में लिखना है आपको, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सेम एज द रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप। अभी ये ध्यान रखो कि ये पता क्या होता है, देखो सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये अगर इसका हम ट्रांसफर्स करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो रो होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये जो कॉलम है वे रो में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लो ये रो है, ये रो 1 रो 2 और रो 3। ठीक है, ये रो क्या हो जाएंगी, ये कॉलम में बदल जाएंगी। मतलब इस रो को, ये 1 2 3 एक रो है, रो 1, इसको हम ऐसे लिख देंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, और रो 2 को ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे 4 5 6, और रो 3 को भी 7 8 9। ठीक है, ये हमारी, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे हम इसको, ये रो है ना, ये हमारी हो जाएंगी कॉलम में एक कन्वर्ट, और जो कॉलम होंगे वो हो गए हमारी रो। ये कॉलम थे ना ये वाले 1 4 7, तो ये 1 4 7 अब ये रो में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसको हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही। अब देखो ये था हमारा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें क्या है, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सेम, जो कॉलम स्पेस ए है हमारा वो सेम होगा किसके, जब अगर हम उस ए का ट्रांसपोज कर देंगे और वो रो स्पेस कर देंगे उसका। ठीक है, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज के इसके इक्वल होता है। ठीक है, उसको ट्रांसपोज करके फिर उसका रो स्पेस फाइंड करेंगे हम, तो उसके बराबर होता है हमारा कॉलम स्पेस। जब भी हमें क्वेश्चन में कॉलम स्पेस फाइंड करना होगा तो हम क्या कर देंगे, पहले जो मैट्रिक्स गिवन है
उसको क्या करेंगे हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो हमारा ए ट्रांसपोज आ जाएगा उसका हम रो स्पेस बताएंगे। जो वो रो स्पेस बताएंगे वो इक्वल होता है हमारा कॉलम स्पेस के। ठीक है, अब देखो दैट इज, ये देखो दिखा हुआ है कॉलम स्पेस, ये हमारा क्वेश्चन करते हुए यूज होगा। ठीक है, कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल्स टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकाल के हम रो स्पेस निकाल लेंगे तो हमारा वो किसके इक्वल होगा, कॉलम स्पेस ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, अब देखो सेकंड नोट डालो, इसमें क्या है, एज द नॉन जीरो रोज ऑफ एन एक्लोन मैट्रिक्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। जैसे कि अगर जो नॉन जीरो रोज है हमारी एक्लोन मैट्रिक्स की जो नॉन जीरो रोज रहती हैं जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन, ठीक है, तो वो एक्लोन मैट्रिक्स की जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो हम क्या बोल देंगे, कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, तो रो स्पेस ऑफ ए है हमारा, उसकी डायमेंशन क्या होगी अगर ये ऐसे लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो क्या हो जाएगा, 3 हो सकते हैं। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज है ए मैट्रिक्स के अंदर तो वो उसके इक्वल होंगी, उसकी डायमेंशन जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज है उतनी ही हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी रो स्पेस ऑफ ए की। ठीक है, या फिर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज ऑफ एक्लोन मैट्रिक्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज होंगी तो वो भी इसके इक्वल होगी, इसके डायमेंशन के। ठीक है, अभी देखो एक और चीज हो सकती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एन एक्लोन मैट्रिक्स, इसको भी बोल सकते हैं हम। जो एक एक्लोन मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितने भी होंगी, जैसे कि हम रैंक बताते हैं जिसको, ठीक है, वो हमारी उसको बोल देंगे हम डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए, उसको भी वो डायमेंशन के इक्वल होगी रो स्पेस की। ठीक है, ये हमने आज नया टॉपिक सीखा था। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया फिर से वीडियोस को देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नोट्स साथ साथ बनाते चलो। अगर नोट्स बनाओगे तो आप रिवाइज करने की जरूरत है बस आपको लास्ट टाइम। ठीक है, आपको बार बार में लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी इतना नोट करो, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो उसको नोट करो। तो आगे देखो क्या होगा इसमें, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसमें डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस। क्या डिटरमाइन करना है कि जो हमारी मैट्रिक्स दी हुई है क्या इनका जो रो स्पेस आएगा वो सेम है तीनों मैट्रिक्स का। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, द मैट्रिक्स हैव द सेम रो स्पेस इफ एंड ओनली इफ देयर रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिसेस हैव द सेम नॉन जीरो रोज। मैंने अभी बताया था ना, उसके अगर हमें चेक करना है कि उसके रो स्पेस सेम है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, हम एक्लोन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, जो मैट्रिक्स दी हुई है, फिर उसकी जो नॉन जीरो रोज होंगी हमारी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, उसके हिसाब से जो नॉन जीरो होंगे ना उसमें चेक करेंगे कि क्या वे सेम है एलिमेंट जितने भी हैं, तो अगर उसके इक्वल आ जाएगा, नहीं तो हमारे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये रही। ठीक है, इसको हमने रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में किया। देखो ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन तो आते हैं, आप मैंने बताया था कैसे लगाने होते हैं। ठीक है, इसको हम जीरो करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में हम करेंगे ऑपरेशन R1 पे लगाया तो R1 माइनस R2, मतलब कि R1 क्या है हमारा, ये वाली रो, तो R1 में ही चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा नीचे वाला, जिस पर ऑपरेशन लगाता है वही चेंज होगा। ठीक है, R1 माइनस R2 मतलब कि R1 में से R2 गया तो 1 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो 0 आ गया यहाँ पे, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे तो ये हमारी रिड्यूस होगी मैट्रिक्स A। ठीक है, अभी देखो B मैट्रिक्स को करो रिड्यूस ऐसे ही, तो पहले तो R2 माइनस यहाँ पे 0 करना है हमें, तो R2 माइनस 3R1 करूँगा मैं, R2 में से माइनस करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से, है ना। अब देखो ये आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स इसको करने के बाद। अब देखो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 पे ऑपरेशन लगेगा, R1 में चेंज होगा, R2 एज इट इज रहेगा 0 1 3। ठीक है, तो R1 प्लस R2 करना है, तो R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा 0। ठीक है, माइनस 2 प्लस 3 हमारा आ गया 1। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा एक नेक्स्ट मैट्रिक्स का। ठीक है, एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया हमने इसको, बी को। सी को देखो सेम, इसमें ऑपरेशन लगेगा, इसको 4 को 0 करना है, 3 को 0 करना है, ये ऑपरेशन लगा देंगे हम। ठीक है, R2 इक्वल्स टू R2 टेंस टू R2 माइनस 4R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, ये इससे हम रिड्यूस कर देंगे इसको, 1 0 0 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 3 6, ये आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स। फिर इस पर हम और ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2R2। ठीक है, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 0 करना है हमें, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो ऐसा। ठीक है, ये हमारी इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस पर R1 प्लस R2, अगर हम दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों रो को R1 प्लस R2 को, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट है ना। R1 पे लगा रहे ना ऑपरेशन, तो R1 में चेंज होगा,
बाकी दोनों एज इट इज रहेंगी। तो ये आगे हमारी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गए। थर्ड वाली सी, अब देखो ए एंड सी हैव द सेम रो स्पेस। जो ए है मैट्रिक्स ए देखो ये वाली और ये वाली देखो सेम रो स्पेस है इसके। कैसे देखो R1 चेक करो, जो R1 है इसकी, R1 जो है हमारी क्या सेम है इसकी R1 से, देखो बिल्कुल है। यहाँ पे 102 102, ठीक है। अब देखो R2 देखो, R2 जो है हमारी क्या सेम है इसकी R2 से, चेक करो 013 013 सेम है। अब देखो नेक्स्ट देखो, इसमें तो कोई R3 है ही नहीं, इसमें है R3 जो कि 0 0 मैट्रिक्स है। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी जीरो रो बन चुकी है हमारी, और जीरो रो को लिखने का कोई कुछ नहीं, लिखना जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इसकी जो रैंक है, कुछ रैंक बताए तो हम क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इसकी, है ना। तो इसी तरह हमारी डायमेंशन क्या हो इसकी 2, इसकी 2, तो दोनों में से एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों इक्वल होंगी। अब देखो इसके साथ करो, ये वाला फर्स्ट चेक करो, रो 1 इसकी रो 1 के साथ इक्वल है, ये तीनों इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, है ना। ये वाली डिफरेंट है रो, और सेकंड रो तो सेम है तीनों में, है ना, बट ये वाली डिफरेंट है, इसलिए ये हमारी क्या होगी, ये हमारी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो एंड बी हैज़ डिफरेंट रो स्पेस, बी का जो रो स्पेस है वो डिफरेंट है इन दोनों के रो स्पेस से, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया था। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, पहले इसको नोट करो अगर आपने नोट नहीं किया तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, डिटरमाइन द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव द सेम कॉलम स्पेस। डिटरमाइन करना है कि जिसका सेम कॉलम स्पेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं हमारे पास ए और बी। तो रो स्पेस का मैंने आपको करके दिखाया, कॉलम स्पेस का आप खुद करोगे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। हाँ मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कॉलम स्पेस को करने के लिए, कि जो हमारा ये इसमें क्या करना था, हम ए ट्रांसपोज निकालें, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम पहले, सबसे पहले ए का जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, मान ली इसका ट्रांसपोज निकाला हमने, इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इससे जो रो है वे सारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कॉलम रो में हो जाएंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसका रो स्पेस निकालेंगे ट्रांसपोज का, ठीक है। पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर इसका रो स्पेस निकालेंगे, ठीक है। और ये हमारा इक्वल होगा किसके, कॉलम स्पेस के, ए के। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे इसका ए मैट्रिक्स का, और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हम उसका रो स्पेस निकालेंगे और वो हमारा इक्वल होगा कॉलम स्पेस के, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर उसको हम रो स्पेस में करेंगे, ठीक है, और वो हमारा इक्वल होगा कॉलम स्पेस के, कॉलम एस पी ऑफ बी। ये आपको करना है बस, और आपका खुद ये आपका काम है। अगर आपका समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो करो इसको नोट, और आपको खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और बाकी, ठीक है। और इसको करके इसमें टेलीग्राम में इसको सेंड करना है मेरे पास, ठीक है। देखूंगा मैं किस किस का ठीक हुआ है। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।